हम लाते हैं टॉप इश्यूज, वो भी आपके फेवरेट यूट्यूब पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी नए आने वाली वीडियो के बारे अपडेट जानिए। सब्सक्राइब करें और हम आपको लिए चलते हैं आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ, सिर्फ और सिर्फ नोमान बिन मुश्ताक के चैनल। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं नोमान बिन मुश्ताक। सब तारीफें मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन की हैं जो दोनों जहानों का मालिक है और हमने उन्हीं की तरफ लौट कर जाना है। मेरा मौजू आज 3 चीज़ों पर है: सिकंदर आज़म, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान और तीसरा ये दुनिया। मेरे अजीज व्यूवर, सिकंदर आज़म सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला एक नौजवान था। उसमें बचपन ही से कुछ ऐसी सलाहियतें थी कि देखने वालों को महसूस होता था कि वो तारीख में एक गैर मामूली शख्सियत के नाम के तौर पर जाना जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म कहलाया। अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ मैकडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में पैदा हुए। मैसेडोनिया शुमाली यूनान से जजीरा नुमा बाल्कान तक फैला हुआ इलाका था। सिकंदर आज़म बादशाह की सल्तनत मगरिब में यूनान से मशरिक में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आज़म का शुमार तारीख में इंतहाई मुतासिरकुन और रहनुमाओं और फौजी कमांडरों में किया जाता है। सिकंदर आज़म को इस ज़माने के लिहाज से बेहतर तालीम दी गई। जब वो 13 वर्ष के थे तो इनके उस्ताद में अरस्तु जैसा एक फ़लसफ़ी शामिल था। सिकंदर आज़म बादशाह अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे, तो किसी ने इनसे एहतराम करने की वजह पूछी तो सिकंदर आज़म बादशाह ने जवाब दिया कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया है और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया, क्योंकि मेरा बाप मेरी परवरिश करता है और मेरा उस्ताद मेरी रूह की परवरिश करता है। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, एक दफ़ा सिकंदर आज़म अरस्तु के साथ जंगल में गुजर रहे थे। रास्ते में एक नदी पार करनी थी। अरस्तु ने कहा, पहले मैं पार करूँगा क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, मगर सिकंदर ने कहा, नदी पहले मैं पार करूँगा क्योंकि ये खतरनाक लग रही है। खैर, सिकंदर बज़िद हो गया और नदी पार करने की इजाज़त अरस्तु ने दे दी। जब सिकंदर नदी पार करके दूसरी तरफ चला गया, तब सिकंदर ने कहा, उस्ताद मोहतरम, इस तरफ आ जाएं, यहाँ कोई खतरा नहीं। जब अरस्तु ने नदी पार कर ली और दूसरी तरफ गए, तब सिकंदर ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने जिद करके पहले नदी पार कर ली है और मेरी बात का मान नहीं रखा? तो सिकंदर आज़म ने कहा, नहीं उस्ताद मोहतरम, ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता, आपका कहाँ ना मानूं। तो सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद की शान में ये अल्फाज कहे, अगर सिकंदर रहेगा इस दुनिया में तो एक भी अरस्तु तैयार नहीं होगा, अगर अरस्तु रहेगा तो हजारों सिकंदर तैयार होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की क्या बात करूं? गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर तर होता चला जा रहा है। कोई कानून का बालादस्ती नहीं। कहीं से चीनी के स्टॉक पकड़े जा रहे हैं और कहीं पेट्रोल का पैमाना पूरा नहीं होता। किधर जाए, क्या करें? जनाबे वजीर आज़म, ये मेरा पाकिस्तान तो नहीं था कि लाठी इसी की भैंस वाला फार्मूला मिल रहा है। गरीब के लिए कुछ नहीं और अमीर के लिए सब कुछ। उसी तरह सरकारी स्कूल की भेड़चाल और उसी तरह प्राइवेट स्कूल कुछ भी बेहतरी के चांस नहीं है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे? कब हालात ठीक होंगे? कब खुशियां आएंगी? कब सोचों से हम बाहर निकलेंगे? मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं जब हुकूमती नुमाइंदों की तकरीर सुनता हूँ तो सोचता हूँ पत्थर मारूं और भाग जाऊं।
लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर भी अमीर नहीं आते, बल्कि गरीब हमेशा खींचे चले आते हैं। ये सोचकर आज इनका कोई मतलब की बात होगी, लेकिन आज तक कोई मतलब की बात नहीं हुई। वो बोलकर चुप हो गए और हम चिल्लाते रहे। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली है, बाकी सब गुलाम हैं। पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मगर अब गरीबी के गुलाम हैं। हर किताब की किस्मत लाइब्रेरी में नहीं होती, कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पर भी मिलती हैं। हम सब भी इन किताबों में से भी हैं। मेरे अजीज हमवतनों, आखिर में मैं ये कहूँगा कि दुनिया भी अजीब जगह है, जहाँ गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। बारात में दूल्हे पीछे और दुनिया आगे होती है, जबकि मैयत ने जनाजा आगे और लोग पीछे होते हैं। यानी खुशी में दुनिया आगे होती है और गम में दुनिया पीछे होती है। अच्छे रास्ते पर कम लोग चलते हैं और बुरे रास्ते पर लोग अक्सरियत करते हैं। इसीलिए शराब बेचने वालों को किसी के घर नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वालों को हर एक के घर, गली, मोहल्ले में जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि इसमें पानी तो नहीं डाला, लेकिन जबकि शराब में खुद पानी डालते हैं। कामयाब लोगों की सिर्फ चमक ही लोगों को दिखाई देती है। इसमें कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता। चाहे कोई राह में रोड़े अटकाए या रास्ते भटकाने की कोशिश करे, काबिल इंसान फिर भी देर सवेर अपनी मंजिल पा लेता है। इखलाक रखना है तो इस चिराग की तरह रखो, जो बादशाह के महल में भी इतनी ही रोशनी देता है जितनी के गरीब की झोपड़ी में। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान खुद गर्ज होता है। जब आपको कोई पसंद करता है तो वो आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब आपसे कोई नफरत करता है तो वो आपकी भलाई भूल जाता है। नीम की तरह कड़वा इन देने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस होते हैं। तारीख गवाह है कि नीम में आज तक कोई कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में अक्सर कीड़े पर जाया करते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, मगर अपनों से नहीं, क्योंकि मुझे अपनों से जीतना नहीं, अपनों के साथ जीना है। क्योंकि मेरा ताल्लुक हक वालों से है और मैं बातिल से डर जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। मेरा इश्क पाकिस्तान और मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।